ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी श्रोताओं को सटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। तो आज हम सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए श्री मन नारायण नारायण। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी ने यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो सो मैं आप सभी से कहता हूँ। भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सदा सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रहती थी। इसमें उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, तथापि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने सभी देवताओं या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान किया ही नहीं, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मृत्युलोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग से में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर की अन्न आदि सभी सामग्रियों को शून्य पाया। घबरा कर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि में आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, फिर व्रत खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा। तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहती हूँ। तब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वो गंधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका सब घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इसमें दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सटतिला एकादशी की कथा समाप्त हुई। तो बोलो जय श्री हरि। हे भगवान श्री हरि विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय ज़रूर लिखें। राधे राधे।